नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को जो है वंशानुक्रम के बारे में बताया था और वंशानुक्रम होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताया था। और हमने बताया था कि मतलब बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है वातावरण और दूसरा होता है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, वंशानुक्रम में कौन कौन से कारक होते हैं। मेंडल का प्रयोग भी बताया था आपको, लेमार्क ने जो है उसका कई चीज़ों का जो है खंडन किया, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और देखा जाए तो और भी तमाम सारी चीज़ें जो है मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव जो होता है उसके बारे में बताया था हमने। तो वंशानुक्रम की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया था और ये बताया गया था कि वंशानुक्रम बाल विकास को कैसे कैसे प्रभावित करता है, कौन कौन से कारक उसके होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है, और तमाम सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद में वातावरणीय कारकों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। वातावरणीय कारक जो होते हैं, वातावरण सबसे पहले तो जान लीजिए कि वातावरण होता क्या है, ठीक है। वातावरण जैसा आप लोग कहते हैं, वातावरण को जो है पर्यावरण भी कहा जाता है, ठीक है। वातावरण पर्यावरण यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब जो सराउंड में जो सारी चीज़ें चल रही हैं वही सारी चीज़ें जो है वातावरण के अंतर्गत आती हैं। तो सर्वप्रथम देखो, अगर जो शाब्दिक अर्थ देखा जाए, ठीक है, तो पर्यावरण और वातावरण दोनों शब्द एक हैं, ठीक है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ परि का मतलब होता है चारों ओर, वातावरण का मतलब परि आवरण, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ, वही मतलब वातावरण, ठीक है। वात धन आवरण, ठीक। तो वात का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो अब आप इस चीज़ को समझ लो कि वातावरण से ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसको बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि मतलब ये है कि बालक का विकास जो है वातावरण में ही तो होता है, उसी पर्यावरण में तो होता है जहाँ पे आप सांस लेते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है। अब वो वातावरण कई तरीके का हो सकता है, पारिवारिक वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण हो सकता है और वायुमंडल जो होता है इसका वातावरण हो सकता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। बस उन्हीं वातावरण के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। और बहुत साधारण सी बात है, थोड़ा सा लोगों को डर लग रहा होगा जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप निश्चिंत रहिए, 100% मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वातावरण मतलब क्या, जो हमारे सराउंड में, जो हमारे चारों तरफ जो भी माहौल बना हुआ है, जो भी जो है गतिविधियाँ, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वही वातावरण है, ठीक है। और उनके बारे में विभिन्न विभिन्न जो है परिभाषाएं लोगों ने दी है। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि ये एनास्टॉसी महोदय हैं, इन्होंने कहा कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। किसके प्रत्येक वस्तु को? व्यक्ति के प्रत्येक वस्तु को। हमारे जीन्स को वातावरण कभी प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल चीज़ होती है, ठीक, वो माता पिता से ही आपको प्राप्त होती है, इसलिए वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक वस्तु का मतलब शरीर की लंबाई चौड़ाई, खान पान, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, पालन पोषण, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसको वातावरण प्रभावित करता है, अकॉर्डिंग टू एनास्टॉसी महोदय, ठीक है। अब नेक्स्ट परिभाषा जो है उन्होंने जो है वुडवर्थ महोदय ने दी है। इंपॉर्टेंट जो है उसको हम बताते रहेंगे, जैसे रॉस की इंपॉर्टेंट है, वुडवर्थ की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम बता रहे हैं। आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पे आप जो है चिन्हित भी कर सकते हैं इसको कि ये जो है आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो वुडवर्थ महोदय ने कहा कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं, जितने भी बाहरी तत्व हैं वो सब वातावरण में आ जाते हैं और जिन्होंने व्यक्ति को जीवन के आरंभ से, ठीक है, आरंभ के समय से प्रभावित किया है। मतलब जन्म लेने से लेके, वुडवर्थ महोदय ने कहा कि वो बाह्य तत्व जो जन्म लेने के समय से वो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और कहाँ तक, अंत तक यानी मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वो क्या है, वातावरण है। बात समझ में आ गई ना। जैसे कि अगर जो अच्छा खान पान आपका नहीं है, ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि प्रोटीन विटामिन इन सारी चीज़ें आपके खाने पीने में नहीं अवेलेबल होती हैं, तो वो आपकी शारीरिक जो है वृद्धि को रोक सकती हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये वातावरण में आती है। और ये सब बाह्य तत्व हैं। आपको खाना पीना कहाँ से मिलता है? बाहर से ही तो मिलता है ना। सांस आप लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? बाहर से ही मिलती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर जो शैक्षिक वातावरण सही नहीं है,
ठीक है। शैक्षिक वातावरण उचित नहीं है, वहाँ पे उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है, आपको अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही, आपको नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है, नैतिक शिक्षा के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो समस्याएं यहाँ पे भी उपलब्ध होती हैं और वही सब बाह्य चीज़ें हैं और तो वातावरण कहलाती हैं। वुडवर्थ महोदय ने ये बात कही, ठीक है। नीचे उन्होंने कहा रॉस महोदय ने कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है, ठीक है, जो हमें प्रभावित करती है। इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा बाह्य तत्व है, इन्होंने कहा बाहरी शक्ति है, ठीक है। शक्ति कह लो या तत्व कह लो, मतलब जो हमको प्रभावित कर रही है। अब इस बात को ध्यान दो लो, शक्ति उसको कहा जाता है जो आपको, यानी जो किसी भी चीज़ को प्रभावित कर दे, यानी उससे ज़्यादा ताकतवर होगी तभी तो शक्ति हो गई। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि रॉस महोदय ने कहा कि बाहरी शक्ति है, ठीक है, और जो हमें प्रभावित करती है, हमें का मतलब बाल विकास को, हमारे जो शारीरिक मानसिक विकास को जो है प्रभावित करती है, शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करती है, वही वातावरण है। फिर उसके बाद में जिसबर्ट महोदय हैं, ठीक है। जिसबर्ट महोदय ने कहा कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। लो भैया, इन्होंने भी कुछ नया नहीं कहा, बात सब के सब वही कह रहे हैं, बस शब्द सबके अलग अलग हैं और अर्थ सबका एक एक है, कहने का नज़रिया सबका अलग अलग है, लेकिन सेंटर पॉइंट सिर्फ एक ही है कि विकास को प्रभावित करती है, मनुष्य को प्रभावित करती है, हमको प्रभावित करती है, आपको प्रभावित करती है। कौन? वातावरण प्रभावित करती है, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है, हमारे और आपके चारों ओर जो घिरा हुआ है वही वातावरण है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वातावरण के जो है कुछ प्रभावकारी कारक हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन पर मुझे नहीं लगता है किसी भी चीज़ की तरह जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, किसी भी तरह की कोई समस्या होगी आप लोगों को। और सीखने आए हैं तो सीखते रहिएगा, सीरियस रहिएगा। देखो, सीरियस का मतलब अब ऐसा नहीं है कि हंसना बोलना बंद कर दें आप लोग, ठीक है। सीरियस रहने का मतलब हमारा ये है कि पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों को। 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो देने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप अगर जो कुछ अन्यत्र काम भी कर रहे हैं तो कान में लीड लगा लें और आप अपना काम करते चले जाएं, ठीक है। इवन अगर जो दैनिक क्रियाएं भी कर रहे हैं तो आपने कान में लीड लगा ली और सुनते हुए चले जाएं, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूं आपको। नहीं तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के वीडियो हम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी सी है कि हम नहीं चाहते हैं कि आपको इतना जो है मानसिक दबाव झेलना पड़े और आप उस वीडियो को देखने के बजाय उसको आप स्किप करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, चीज़ें हम बता रहे हैं, फैक्चुअल बता रहे हैं, पूरा डेटा एनालिसिस करके बता रहे हैं और उस डेटा एनालिसिस के द्वारा ही आपको जो है आपके लक्ष्य तक पहुंचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब वातावरण का अर्थ और परिभाषा हो गई। अर्थ हमने बता ही दिया कि वातावरण होता क्या, हमारे चारों ओर जो आवरण है वही वातावरण है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। अब बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव, मानसिक प्रभाव पड़ता है सर्वप्रथम, ठीक है। मानसिक प्रभाव में गॉर्डन महोदय हैं, ठीक है। गॉर्डन महोदय ने कहा था कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, उचित सामाजिक और सांस्कृतिक, आप बात समझिएगा, उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण यदि बच्चे को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके मानसिक विकास को जो है अच्छा नहीं किया जा सकता, ठीक है, या उसकी गति धीमी हो सकती है। अब बात को, इस चीज़ को समझिएगा। बहुत सारी स्लम बस्तियां होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे गालियाँ देना सीख जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा सामाजिक वातावरण नहीं मिल रहा है, ठीक है। उनको सांस्कृतिक वातावरण वैसा ही मिल रहा है जैसा वो उस संस्कृति में रह रहे हैं। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता यही है कि उनके यहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो है सब गालियाँ दी जाती हैं एक दूसरे को, बस वही सीखते हुए चले आ रहे हैं। इसीलिए उनके मानसिक विकास की गति धीमी है। उनसे 10 रुपए का नोट तो वो पहचान लेंगे, लेकिन 10 रुपए में अगर उनसे कह दो कि 6 रुपए इसको दान कर दो या दे दो और तुम्हारे पास कितने बच्चे, तो इसको बताने में थोड़ा सा वो समय लगाएंगे, गिन लेंगे। लेकिन साधारण तरीके से 10-6 करके अगर जो उनको दे दोगे ऐसे बच्चों को जिनका सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उचित नहीं है, तो वो उसको घटाने में बहुत समय लगाएंगे या जोड़ने में बहुत समय लगाएंगे या जोड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं, और वो होते कैसे हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के द्वारा। पहला प्रभाव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क के सभी भाग पर मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। नहीं, बालक की ज्ञानेंद्रियां जो है मस्तिष्क के भाग पर प्रभावित होती हैं और ज्ञानेंद्रियां
तभी एक्टिवेट हो पाएंगी, यानी तभी सक्रिय हो पाएंगी जब उसे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण शुद्ध रूप से दिया जाएगा। बच्चा जो होता है सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ तभी हो पाएगा जब उसे ये चीज़ बताई जाएगी कि सभ्यता क्या होती है। ठीक है, उसको बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, ये सभ्यता बताई जाएगी, तभी वो जो है सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ हो पाएगा। सामाजिक स्थितियां भी यही हैं। बड़ों को यानी जो चाचा ताऊ बुआ फूफा मामा हैं, उनको बुआ फूफा मामा क्यों कहना है, इसके बारे में चर्चा उससे की जाएगी, यानी सामाजिक वातावरण उसका जो है सुदृढ़ किया जाएगा, तभी वो जो है आपको कहेगा, अन्यथा उसके मानसिक गति धीमी होगी। हो सकता है वो सीखे, लेकिन सीखने का जो समय होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म यानी लंबा लेकर चला जाएगा। ठीक, दूसरी चीज है शारीरिक प्रभाव का अंतर। अब शारीरिक प्रभाव का अंतर क्या है? फ्रेंच महोदय ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि प्रजातियों के जो शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। फ्रेंच महोदय ने कहा क्यों वातावरण है? उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रयोग किया, और प्रयोग ये किया, उन्होंने प्रयोग क्या किया, उन्होंने इस चीज़ का एनालिसिस किया, ऐसा विश्लेषण किया कि अमेरिका में रहने वाले जापानीज और यहूदी जो हैं उनके भविष्य में ये देखा गया कि उनकी लंबाई और उनके शरीर में अंतर आ गया उनकी अपेक्षा। कहाँ? जो उनकी संस्कृति थी, यानी जापानीज की संस्कृति थी, वहाँ की अपेक्षा वो अमेरिका में रह रहे थे, तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी में जो है उनके लंबाई और चौड़ाई में अंतर आ गया। क्यों अंतर आ गया? क्योंकि वो अमेरिका के वातावरण में रह रहे थे। ठीक है, यानी यूएसए के वातावरण में रह रहे थे, इसलिए उसमें अंतर आ गया। यह फ्रेंच महोदय ने बताया था। तीसरी चीज क्या है? व्यक्तित्व पर प्रभाव। भाई व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी पर भी वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये बात कूले महोदय ने कही। कूले महोदय ने ये बात बताई कि वातावरण का प्रभाव जो है वंशानुक्रम की अपेक्षा, वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर ज़्यादा पड़ता है, वंशानुक्रम का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने इस चीज़ को जो है बताया भी, और उन्होंने अध्ययन भी किया कि तकरीबन 71 या करीब यूरोप के जो है 70-71 साहित्यकारों पर इस चीज़ का अंतर किया। उन्होंने बताया कि उनका जो भौगोलिक वातावरण था, ठीक है, उसका अध्ययन किया, और उस अध्ययन के तहत ये चीज़ देखा कि उनको एक उचित व्यक्तित्व में रखा गया, तो उनकी जो सोचने की क्षमता थी, उनकी जो लेखन क्षमता थी, उनका जो व्यक्तित्व विकास था वो बहुत अच्छा हो गया और ज़्यादा हो गया, अच्छे से अच्छा हो गया। ठीक है, तो बस सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि व्यक्तित्व का विकास जो है वो वातावरण को वातावरण व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो अगली बात कर देते हैं शिक्षा प्रभाव। ऑब्वियसली ये बात जान लीजिए आपकी इस चीज़ को कि अगर उचित वातावरण नहीं है तो शिक्षा उचित नहीं हो सकती है। ये बात आप, हम और हमारे जैसे बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो देख रहे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय में आप लोग जाते होंगे या जाते नहीं होंगे, आपके आस पड़ोस के बच्चे जो रहते होंगे। विद्यालय तक तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर अगर जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वो आते हैं, वो सीखते हैं वहाँ पर, उसके बाद में घर आते हैं, खेल कूद और घर के कार्यों में लग जाते हैं। माता पिता भी उनको उचित वातावरण नहीं देते हैं, या फिर इस बात का प्रयास नहीं करते हैं कि वो जो स्कूल में पढ़ के आए हैं, जो विद्यालय से सीख कर आए हैं, उसका जो है रिवीजन कराया जाए। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक वो बच्चे वहाँ पर जो सीख के आए हैं वो भूल जाएंगे। तो उचित वातावरण कैसे? यही उचित वातावरण है। ठीक है, शिक्षा पर प्रभाव इसलिए डाल रहा है क्योंकि वो वहाँ तो सीख रहे हैं विद्यालय में, लेकिन घर आके क्या हो जाता है, वो सब कुछ साफ हो जाता है, इसलिए कि वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। दूसरी चीज इसी में और जान लीजिए कि यदि पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है, और उनका घर का वातावरण या उनके आस पड़ोस का उनका सामाजिक वातावरण जो है वो अच्छा नहीं है, वो सुंदर नहीं है, तो भी वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी उनकी लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो कम हो जाएगी। एक चीज़ और इससे निकल के आती है कि वातावरण का सीधा प्रभाव आपके अधिगम पर पड़ता है। बात क्लियर है भाई? जब अच्छा वातावरण नहीं होगा, सीखने की दृष्टि अच्छी नहीं होगी, तो वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। 100 की सीधी बात है ये, तो आप इस चीज़ को जान लीजिए। ठीक है, इसके बाद में सामाजिक गुणों का प्रभाव। अब भाई देखो, सामाजिक गुणों का प्रभाव जो है वो बालक के सामाजिक गुणों का प्रभाव उसके सामाजिक विकास यानी सामाजिक वातावरण का पर पड़ता है, वह सामाजिक वातावरण का पड़ता है। अब आप समझ लो इसको। न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंजर
ठीक है, 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है 20 बच्चों पर अध्ययन किया, 20 जोड़े बच्चों पर, यानी टोटल कितने हो गए 40 बच्चों पर अध्ययन किया। इन्होंने एक जोड़ा जो है ग्रामीण परिवेश में रखा और दूसरा जोड़ा शहरी परिवेश में रखा। जब ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश के कुछ बच्चों पर अध्ययन करने के कुछ सालों बाद, उनको रखने के कुछ सालों बाद उन्होंने ये चीज़ देखा, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनके अंदर अशिष्टता आ गई, हीनता आ गई, ठीक है, कम बुद्धि थी उनके अंदर, और जो है चिंताएं बहुत ज़्यादा थी, भय बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसी की अपेक्षाकृत उन्होंने ये देखा कि जो शहरी बच्चे थे, शहरी बच्चों के अंदर शिक्षित थे, व्यवहार अच्छा था, उन लोगों के अंदर भय नहीं था, अशिष्टता नहीं थी, मतलब शिष्टता थी उनके अंदर, सम्मान कैसे करना है, ये सारी चीज़ें थी। तो वातावरण का फर्क पड़ गया ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये हम कह सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव जो है हमारे सामाजिक गुणों पर भी पड़ता है, ठीक है। यदि बच्चा कोई भी अशिष्टता कर रहा है तो इसका मतलब उसका सामाजिक वातावरण उसका सही नहीं है, उसका शुद्ध नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बालक पर बहुमुखी प्रभाव जो होता है। अब बालक पर बहुमुखी प्रभाव क्या होता है, बालक का जो सर्वांगीण विकास है, ठीक है, वो बालक के वातावरण पर ही, वातावरण कौन सा, सामाजिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, संवेगात्मक आदि सभी चीज़ों पर जो है बालक के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये मान लो कि पूरा सराउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, बालक का सामाजिक वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है, वो सामाजिक चीज़ें, सामाजिक गुण नहीं सीख पाता है। मानसिक वातावरण उसकी सीखने की प्रक्रिया, उसकी लर्निंग प्रोसेस और उसकी जो है मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, बात कैसे करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें जो है मानसिक चीज़ों को प्रभावित करती हैं। संवेगात्मक वातावरण, संवेगात्मक वातावरण का मतलब बच्चे का जिद्दी हो जाना, उसके संवेगों का, यानी पलायन जैसे डर, ठीक है, भय हो गया, क्रोध हो गई, ईर्ष्या हो गई, ये सारी चीज़ें जो है संवेगात्मक वातावरण है के द्वारा ही प्रभावित होती हैं। तो मतलब कुल मिला के एक चीज़ देखी जाए कि जो बालक की बहुमुखी प्रभाव है, ठीक है, बालक का वातावरण पर, बालक के विकास का बहुमुखी प्रभाव है, वो बालक के विकास पर पड़ता रहता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर होने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बालक का विकास जो है वातावरण को कैसे प्रभावित करता है, ये आपको सीखने की कोई आवश्यकता होगी। यदि इन वीडियो को आप लोग बहुत ही सीरियसली तरीके से, फिर मैं कह रहा हूँ सीरियसली होने का मतलब ये नहीं है कि आप हंसना बोलना बंद कर दें, उठना बैठना बंद कर दें लोगों के बीच में। सीरियसली होने का मतलब जो भी 15-20 मिनट, 21 मिनट, 22 मिनट का जो भी वीडियो जा रहा है उसको उस समय आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर, ठीक है, बहुत ही मन लगाकर अगर जो आप तैयार करते हैं तो उस वीडियो के द्वारा ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें हम बता रहे हैं उन पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। बस इन चीज़ों को देख लीजिए, जो हमने ये हेडिंग लिख रखी हैं, हमने इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, एलोबरेट कर दिया है, आपको समझा दिया है, कुछ बचा नहीं है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है चीज़ें सबके लिए सामान्य हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा समय हम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन समय आप, कोर्स आपका जो है पूरे समय से कंप्लीट करवाया जाएगा, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। अब आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे, आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।